ओम श्री वनखंडेश्वराय नमः। शिव की महिमा अपरंपार है। आज हम आपको शिव के एक प्राचीन पौराणिक और ऐतिहासिक शिव मंदिर के बारे में विस्तार से बताएंगे, जहां आस्था से सिर झुकाए हुए लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके जाते हैं। तो चलिए चलते हैं श्री वनखंडेश्वर महादेव, बगदौदी बांगर, कानपुर जिले में मंदना बिठूर रोड पर स्थित इस अत्यंत प्राचीन मंदिर में। ये बाहरी इलाका है। हम आपको बाहर एंट्रेंस से लेकर के अंदर तक का नज़ारा दिखाएंगे। दर्शकों, ये मंदिर बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध है। ये न केवल अपनी मान्यता के लिए बल्कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से जुड़े होने के कारण भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि ये शिवलिंग स्वयं भू है, अर्थात अपने आप प्रकट हुए थे और बाद में दूसरे शिवलिंग की स्थापना की गई। एक कथा के अनुसार एक चरवाहे ने कुछ विशिष्ट संकेत देखे, फिर उस स्थान की खुदाई हुई तो वहाँ पर एक शिवलिंग पाया गया। कालांतर में उसी के साथ में एक और शिवलिंग की स्थापना की गई। तो दो शिवलिंग एक साथ होने के कारण ये अपने आप में बहुत अनूठा और सुंदर मंदिर है, जहाँ आकर के मन को अत्यंत शांति महसूस होती है। मंदिर में प्रवेश करते समय हमारे जो रास्ता पड़ता है, जो मार्ग है, वो अत्यंत सुरम्य है। पक्षियों का कलरव और हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ ये स्थान चिन्मय तपोवन ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर पितामह सदन और वृद्ध लोगों के लिए आश्रम भी हैं। बड़ा सा सभागार है जहाँ प्रवचन होते रहते हैं और यज्ञ करने के लिए भी अलग स्थल बना है। जगह जगह बेल के, पीपल के और नीम के हरे भरे वृक्ष हैं। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, पहले यहीं पे एंट्रेंस था, मुख्य द्वार यही था, लेकिन कालांतर में ये बंद करके और फिर पीछे से इसका स्थान बनाया गया, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं ये बताती चलूँ कि इस मंदिर से मेरा परिवार कम से कम 36 से 37 सालों से जुड़ा हुआ है और मैं पिछले 31 सालों से यहाँ दर्शन करने के लिए आती रही हूँ। हमने अपने जीवन के हर छोटे बड़े विशेष अवसर पर यहाँ आकर सिर झुकाया है और बदले में हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं और एक असीम शांति का अनुभव हुआ है। मंदिर में चलते चलिए तो आपको जो एक सुरम्य वातावरण दिखाई देता है, लगता है किसी तपस्वियों की जगह पर आ गए हैं। जो ये कुटियाँ बनी हुई हैं वृद्ध लोगों के रहने की, ये बड़े प्यारे घर दिखाई देते हैं और यहाँ पे शांति मिलती है। जगह जगह पर हैंड पंप भी हैं। ये पितामह सदन की भूमि है और ये देखिए विशाल वृक्ष, न जाने कब से ये वृक्ष खड़े हुए हैं, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये रास्ता चलते चलते अब हम श्री वनखंडेश्वर के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और ये देखिए इसमें लिखा भी है चिन्मय साधना आश्रम है यहाँ पे और हनुमान जी का भी मंदिर है। अब साथ में गौशाला है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। बरसात के दिनों में यहाँ यदा कदा मोर के दर्शन भी हो जाते हैं। मोर मोरनियाँ अक्सर जोड़ा आपके सामने आ जाता है और मोर नृत्य करते भी दिखाई देते हैं। पक्षियों का कलरव, चहचहाहट तो मन मोह लेती है सच्ची में। सुबह शाम मंदिर में आरती होती है, यदा कदा रुद्राभिषेक होते रहते हैं और ख़ास तौर पर सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर तो बड़ा भव्य मेला लगता है। तो मंदिर हर प्रकार से दर्शनीय है। आस्था की दृष्टि से भी, भ्रमण की दृष्टि से भी आपको ऐसा एकांत और शांत स्थल कम ही देखने को मिलता है, जो भीड़ भाड़ से दूर, शोर शराबे से दूर शिव जी एकांत में निवास कर रहे हैं। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अब हम मंदिर के प्रवेश द्वार पे आ गए हैं और ये देखिए आप यहाँ पर अंदर ये थोड़ी सी रंगोली जो पत्थर पे उकेरी गई है, इसके जरिए हम अंदर जाते हैं। ये मुख्य गर्भगृह में भगवान दूर से ही दिखाई दे रहे हैं कि दो शिवलिंग हैं, साथ में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं और हम अंदर यहाँ से प्रवेश करेंगे। यहाँ पर जल रखा हुआ है जो भक्त लोग शिव जी को अर्पण करते हैं। सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर के गर्भगृह में दो शिवलिंग और नंदी जी के दर्शन करने के बाद हम इस संकरे मार्ग से बाहर आते हैं, जो कि बाहर निकासी का रास्ता है। बाहर निकलने पर त्रिशूल के दर्शन करते हुए हम चबूतरे से जब नीचे उतरेंगे तो
मंदिर को देखते हुए फिर बाएं हाथ पर हम देखते हैं कि हनुमान जी की एक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, जो कि निकट कुछ वर्षों में ही इनकी स्थापना हुई है। पहले यहाँ पर ये मूर्ति नहीं थी। जब से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और पीछे से रास्ता बना, उसके बाद से ही यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित हुई और यहाँ से हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए हम मंदिर का पुनः एक अवलोकन करते हुए, उसके जो गलियारे बने हैं उनको देखते हुए, फिर हम हनुमान जी के मंदिर के अपोजिट साइड में पुनः जाते हैं। फिर दाहिने हाथ मुड़कर हमको 3 मूर्तियों के दर्शन होते हैं, जो कि एक भगवान गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा है और उसके बाद यहाँ पर पुनः हमें हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ये मूर्तियाँ पहले से ही यहाँ स्थापित हैं जब पुराना मंदिर था और इन्हीं के साथ में माँ काली की भव्य मूर्ति है, जिनका दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यहीं पर दाहिने हाथ पर एक छोटा सा चबूतरा हमें दिखेगा उसी डायरेक्शन में, और वहाँ पर देवी दुर्गा की बहुत बड़ी ना सही लेकिन मध्यम आकार की एक मूर्ति है, जो वरदानी मुद्रा में भक्तों को वरदान दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। और इनके दर्शन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक नवनिर्मित शिवलिंग और साथ में नंदी जी विराजमान है। उनके भी यहाँ पर पूजा होती है और भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे विग्रह भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी के हैं। इनके दर्शन करने के बाद हम फिर से मंदिर के जो मुख्य जो गर्भगृह के सामने वाली रास्ता है वहाँ आते हैं और जाते समय भगवान को पुनः प्रणाम करके पुनः उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए हम वापस उसी रंगोली वाले मार्ग से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर बैठकर जो चबूतरे बने हैं, जो कुछ चौड़ी दीवारें हैं, वो शायद इसीलिए बनाई गई हैं कि भक्तजन मंदिर में दर्शन के पश्चात कुछ देर यहाँ पर बैठें और चिंतन मनन करें, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी की हुई गलतियों की क्षमा मांग कर एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करें। हरा भरा ये माहौल आपके मन को एकदम प्रफुल्लित कर देता है। जिधर देखिए हरा भरा वातावरण हमारे मन को एकदम शांत और खुशियों से भर देता है, क्योंकि शहर के चकाचौंध भरे शोर भरे माहौल में ये दृश्य कहाँ देखने को मिलते हैं। हमको प्रसाद में केले मिले थे जो हम इन गायों के लिए ले आए। गाय केले देखते ही दौड़ती हुई हमारे पास चली आ रही हैं। ये गौशाला है जो यहाँ के वातावरण को और भी रमणीक बनाती है। मंदिर में तरह तरह के जो पेड़ पौधे लगे हैं उनसे यहाँ का दृश्य बहुत मनोरम हो जाता है। ये बेल के पेड़ जिनको बिल्व कहते हैं, तो बिल्व पत्र जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है वो इन्हीं बेल के पेड़ों से प्राप्त होता है। जो फल लटक रहे हैं वो मैंने जूम करके दिखाने की कोशिश की है कि आपको दिखे कि इस मई के फर्स्ट वीक में, प्रथम सप्ताह में देखिए कितनी सारी मात्रा में बेल लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर की रक्षा सांप और मधुमक्खियां करते हैं। एक ऐसी भी धारणा है कि महारानी लक्ष्मीबाई का कर्ण छेदन इसी मंदिर में आकर के हुआ था और बाजीराव पेशवा ने 1830 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो कुल मिलाकर आस्था का ये स्थान हर दृष्टि से आने योग्य है, दर्शन करने योग्य है। भगवान भोलेनाथ शिव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।